तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, सेकंड क्वेश्चन तक देख लिया था। एक्सरसाइज 7.3 के सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें सेकंड हमने किसके लिए दिया था, होमवर्क के लिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट और सेकंड का सेकंड पार्ट होमवर्क के लिए दिया था। हो गया होमवर्क? हाँ भाई हो गया। चलो थर्ड देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं A B C। हमें क्या दे रखा है 0 1 0 -1 2 1 एंड क्या दे रखा है 0 3। इस तरीके से दे रखा है। हमें इनके मिड पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूँ, इनके मिड पॉइंट्स को क्या मिलाता हूँ, ज्वाइन कराता हूँ, है कि नहीं, एक और ट्राइंगल बन गया। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसका जो एरिया होगा वो इस वाले एरिया के कौन से रेशियो के बराबर होगा, है ना, ये फाइंड करना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये मैंने डी मान लिया, इसको ई मान लिया और एफ मान लिया। तो इनके कुछ पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे, तो इनके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम, मिड पॉइंट फार्मूले से, है ना। तो मिड पॉइंट का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास ए पॉइंट क्या दे रखा है 0 -1, बी दे रखा है हमें क्या 2 1 एंड सी क्या दे रखा है हमें 0 3। इस तरीके से दे रखा है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 अपॉन में 2, है कि नहीं, और y1 + y2 अपॉन में 2। ये y निकालने का फार्मूला हो गया और ये x निकालने का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे ना हमारे पास x और y, है कि नहीं, होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला ये होता है। अब यहाँ देखो मिड पॉइंट का फार्मूला बना कैसे, है कि नहीं। पिछले 7.2 से पहले हमने फार्मूला बनाया था, उसमें हमने ये प्रूव किया था फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। यही तो देखा था हमने, ये x निकालने का फार्मूला था। इसी फार्मूले से ये बना हुआ है, देखो कैसे, क्योंकि अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ m1 1 हो जाएगा और m2 भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर है ना। मिड पॉइंट है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, है कि नहीं। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 1 हो जाएगा और x2 आ जाएगा प्लस m2 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं, और x1 आ जाएगा अपॉन में 1 + 1 कितना आ गया x2 + x1 अपॉन में 2 आ गया कि नहीं। तो x1 + x2 अपॉन में 2, बात वही निकल के आ गई। ऐसे ही y के साथ भी हो जाएगा ऐसे ही, है ना। यानी फॉर्मूला हमारे पास वही है, बस क्या किया हमने वहाँ से m हटा दिया। क्यों, क्योंकि m क्या है दोनों में इक्वल दे रखे हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या आया, मिड पॉइंट का फार्मूला आया। चलो ये हमें क्लियर हो गया कि मिड पॉइंट का फार्मूला कहाँ से निकल के आया। अब यहाँ देखते हैं हम मिड पॉइंट, देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर मैंने क्या मान लिया, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा x2 और y2। तो अगर हम इसको x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 0 + 2 अपॉन में 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 + 1 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 = 1, है कि नहीं। और यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई 0/2 = 0। यानी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0। तो ये क्या निकल के आ गया 1, 0 निकल के आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही अगर मैं ई के कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा x और y आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या मान लिया x1 y1 और इसको x2 y2, है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो ई x के लिए क्या निकालेंगे हम, x के लिए निकालेंगे, तो ये x1 + x2 यानी 2 + 0 अपॉन में 2। ऐसे y के लिए निकालूँ तो क्या आ जाएगा 1 + 3 अपॉन में 2। तो कितना आ गया 2/2 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है 4/2, है ना। तो ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 1 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ई के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए 1,2। ऐसी मिड पॉइंट किसका निकाले AC का। मैं निकाल दूंगा ये तो।
मिड पॉइंट ऑफ क्या ए सी क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकालें, है ना। x1 y1 मान ही रखा है, x2 y2 मान ही रखा है, तो 0 + 0 अपॉन में 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 + 3 अपॉन में 2। सो ये क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन में 2 और y की वैल्यू 2 अपॉन में 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई 0 1 आ गई कि नहीं आ गई। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो f का जो कोऑर्डिनेट आया क्या आ गया 0, 1 ये आ गया हमारे पास। ये 3 कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। यहाँ नोट डाउन करो, फिर इनका एरिया निकालते हैं। ए बी सी का एरिया निकालेंगे और डी ई एफ का एरिया निकालेंगे। हाँ चलो करो, हो गया चालू। सो हमने कहाँ तक देख लिया, हमने इसके 3 पॉइंट्स देख लिया। हमें कौन कौन से 3 पॉइंट्स निकल के आ गए, हमारे पास निकल के आ गया डी पॉइंट क्या निकल के आ गया हमारे पास 1 0, ई पॉइंट क्या निकल के आ गया हमें 1 2 और एफ पॉइंट क्या निकल के आ गया 0 1। ये आ गया हमें कुछ इस तरीके से। अब हम क्या निकालते हैं, इनके एरिया का रेशियो निकालते हैं। क्या निकालेंगे, रेशियोज ऑफ एरिया। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एरिया ऑफ क्या डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ किसका ए बी सी है कि नहीं, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू, हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, चलो देखते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा x1, यहाँ हम किसको ले लेते हैं, इसको इस तरीके से ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इस तरीके से ले लिया हमने। चलो, तो हमें सबसे पहले क्या दिया होता है, डी ई एफ की बात करें तो सबसे पहले x1 यानी 1, है ना, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी y2 - y3, y2 - y3 यानी क्या 2 - 1 प्लस x2 कितना दे रखा 1, ब्रैकेट में क्या जाएगा y3 - y1 तो कितना आ जाएगा 1 - 0 प्लस कितना आ जाएगा x3 कितना हो गया 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किससे भी कर देंगे हमारे पास वही आएगा 0 - 2। यह आ गया। ऐसे क्या आ जाएगा, ए बी सी का एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू हमारे पास जो x1, सबसे पहले x1 कितना दे रखा है 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किससे भी 0, y2 - y3 यानी y2 - y3 यानी 1 - 3 है कि नहीं। b में से हम c का y3 का घटा देंगे, ऐसे क्या आ जाएगा प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा x2 यानी 2 y3 - y1 तो y3 कितना दे रखा है 3 माइनस का 1 प्लस x3 कितना आ गया 0 आ गया, फिर से आ गया ना हमारे पास, और ये जा जाएगा y1 - y2 यानी -1 - 1 है कि नहीं। ये आ गया हमारे पास, हाफ से हाफ कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया ये कितना आ गया 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस ये सब कुछ 0 कर देगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा 0, तो कितना आ गया ये 1 + 1 अपॉन में 8 आ गया। तो यानी कितना आ गया 2 अपॉन में 8, तो कितना आ गया 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी 1:4 किसका एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ये निकल के आ गया। अगर मैं इनका रेशियो बोलूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया डी ई एफ रेशियो एरिया ए बी सी कितना आ जाएगा 1:4, और यही हमारे पास क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, करो नोट डाउन। हमारे पास 4th क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर आर दिस एंड दिस। ठीक है, हमें क्या दे रखे हैं कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके कुछ वर्टिसेस दे रखे हैं जो क्रम में दे रखे हैं। हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, हमारे पास क्या दे रखा है ए बी सी डी, ए
बी सी एंड डी, इसका एरिया फाइंड करना है। हमारे पास क्या दे रखा है, -4 2 -4 -2 -3 -5, हमें क्या दे रखा है 3 -2 एंड क्या दे रखा है 2, 3, इस तरीके से दे रखा है हमें। इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, अगर मैंने इसको क्या कर दिया कि इस तरीके से एक डायगोनल खींच दिया यहाँ पे, तो डायगोनल खींचने से ये 2 ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, है कि नहीं। तो 2 ट्रायंगल बन गए, तो दोनों के एरिया अगर मैं निकाल दूँ अलग अलग और फिर बाद में जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो सो अगर मैं 4th क्वेश्चन की बात करता हूँ तो हमारे पास ए क्या दे रखा है हमें -4 -2, बी में क्या दे रखा है -3 -5, और सी जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 3 -2, एंड डी जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 2, 3, ये दे रखा है। अब मैंने क्या किया, इसको एक विकर्ण डाल दिया, हमें क्या निकालना है, ए बी सी का एरिया निकालेंगे सबसे पहले, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, फार्मूला वही है ना, हाफ अपॉन में क्या ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x1। तो x1 अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ क्या मान लिया x1 y1 x2 y2 और इसको क्या मान लिया x3 y3, है कि नहीं। चलो देखते हैं, हमारे पास x1 कितना दे रखा है -4 और ब्रैकेट में y2 -y3, यानी क्या आ जाएगा -5 माइनस का 2, यह आ जाएगा प्लस x2 माइनस का 3 आ गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y3 -y1, है ना, -2 माइनस का 2, ये आ गया प्लस y3 कितना आ गया, और सॉरी x3 3, और फिर क्या आ जाएगा y1 -y2 यानी -2 माइनस का 5, ये आ गया हमारे पास, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। हाफ ये क्या है -4, ये कितना आ गया प्लस का 2 और माइनस का 5 कितना आ गया माइनस का 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसे क्या आ जाएगा प्लस ये माइनस का 3 दे रखा है, क्या आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 2 मिलके 0 हो जाएंगे, प्लस कितना आ गया 3, ये -2 और प्लस का 5 तो कितना आ गया प्लस का 3, ये आ गया हमारे पास हाफ, 4 × 12 प्लस का 12 हो जाएगा, ये पूरा ही क्या टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 9, तो ये कितना आ गया हाफ इंटू 12 + 9 कितना आ गया, 12 + 9 कितना होता है 21, तो ये कितना आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट आ गया, है कि नहीं, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी निकालूं, ए सी डी। सो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये आ गया हमारे पास। चलो फिर हम क्या निकालते हैं, आगे एरिया निकालते हैं हम। x1 कितना दे रखा है -4, y2 -y3 है ना, -2 -3 प्लस हमारे पास क्या आ गया x2 कितना दे रखा है 3, तो क्या आ जाएगा y3 -y1 यानी 3 माइनस का 2, ये आ गया। अब x3 रखते हैं तो 2, y1 -y2 तो -2 माइनस का 3, ये आ गया हमारे पास, आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ गया हाफ कितना आ गया -4 और ये -5 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया माइनस प्लस हो गया और 3 और 2 5 आ जाएगा, +2 कितना आ गया -5, ये आ गया। तो हाफ 5 × 20 प्लस का 20 आ गया, 5 × 15 5 दूनी 10 माइनस का, तो कितना आ गया हाफ 25 में से 10 गया कितना आ गया 35 में से 10 गया 25 ही आ जाएगा ना, तो कितना आ गया 25/2 आ गया, स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ABCD चतुर्भुज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABC है ना, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD है ना, इन दोनों का जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना था 21/2 स्क्वायर यूनिट,
है ना, प्लस 25/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये कितना आ गया 2, 21 प्लस 25 स्क्वायर यूनिट। तो ये कितना आ गया जोड़ने पर, यानी 23 स्क्वायर यूनिट, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसका आंसर हमारे पास गलत आ रहा है, ये कितना आ रहा है 28 स्क्वायर यूनिट आ रहा है ना। तो ये जो हमारे पास जो गलती निकल के आई है वो कहाँ निकल के आई है, वो यहाँ निकल के आई है कि -2 और ये -3। हमारे पास क्या होता है कि ये x3 होता है, तो x3 की वैल्यू कितने दे 2, फिर y2 - y1 होता है, तो y2 - y1 है कि नहीं, सॉरी y1 - y2, तो y1 - y2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा माइनस और माइनस का 2 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, है कि नहीं। सो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्यों, क्योंकि माइनस का 2 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या आ जाएगा 0। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, और ये हमें कितना मिल गया 35 स्क्वायर यूनिट, यानी ये क्या मिल गया हमें 35/2 स्क्वायर यूनिट मिल गया। अगर मैं इसको जोड़ा तो ये 35 हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 35, तो ये कितना आ गया 56, तो 28 दूनी कितना आ जाएगा 56, ये कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, है ना। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। करो शुरू करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divides into two triangles of equal areas। हमें क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है ना, वो क्या दो बराबर एरियाज में क्या करता है उस ट्राइंगल को डिवाइड करता है। आगे क्या कह रहा है, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ए बी सी होज वर्टिसेस आर, इतने दे रखा है, मैं 3 वर्टिसेस दे रखे हैं एक ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल दे रखा है हमें क्या ए बी सी, उसके वर्टिसेस कितने दे रखे हैं 4,6 माइनस का और 3,-2, और क्या दे रखा है 5,2 दे रखा है, ये दे रखा है हमें। इसका एक मीडियन दे रखा है, क्या है इसका मीडियन। तो मीडियन जो होता है क्या करता है कि इस वाले ट्राइंगल को क्या करता है बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको डी, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, है ना। तो यानी ये इसका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी इसके कुछ कोऑर्डिनेट निकलेंगे एक्स और वाई, है कि नहीं। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन में हमें जो ए पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है 4,-6, और बी क्या दे रखा है 3,-2, एंड सी जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 5,2 दे रखा है हमें। अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ क्या निकालूँ बी सी, क्या निकालूँ मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसके लिए अगर मेरे को x का निकालना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 + x1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 3 + 2/2 3 + 5/2 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये क्या होता है x1 + x2/2 होता है ना। और ऐसे ही y के लिए क्या होता है हमारे पास y1 + y2/2 होता है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 5/2, ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस का 2/2। तो x की वैल्यू कितनी है 8/2 और y की वैल्यू 0/2। सो ये वैल्यू कितनी आ गई हमें 4 आ गई और ये 0 आ गई। सो y की वैल्यू x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो d के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने आ गए 4,0। ये कितने निकल के आ गए 4, ये निकल के आ गया हमें, है कि नहीं। चलो अब ट्राइंगल निकालते हैं। देखो इसने क्या कहा कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। चलो तो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी का एरिया निकालने से पहले हम क्या देखते हैं इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो जाएगा ये। तो ये जो हमारे पास निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है हाफ x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये आ गया हमारे पास। हमारे पास d इसका क्या आ गया, मध्य बिंदु आ गया। सो इसको क्या मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 y2, और इसको क्या मान लेते हैं x3 y3 मान लेते हैं। अब निकालते हैं इससे। तो ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ x1 कितना आ गया हमारे पास 4 माइनस कितना आ जाएगा y2 माइनस y3, यानी 0 माइनस माइनस का 2 है कि नहीं, प्लस x2 कितना आ गया 4। सो y3 माइनस y1 यानी -2 माइनस माइनस का 6 है कि नहीं, प्लस x3 कितना आ गया 3। तो क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 यानी -6 माइनस 0। ये आ गया कि नहीं आ गया। सो इसका एरिया कितना आ गया, हाफ 4, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2 प्लस 4, ये कितना माइनस का 2 प्लस का 6 कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, और प्लस का 3, और यहाँ कितना आ गया माइनस का 6। समझ में आया यहाँ पे। हाफ ये कितना आ गया 4 दूनी 8 प्लस 4 चौक 16 और माइनस का 18, तो कितना आ गया 1/2। 16 और 8 कितना हो गए 24 माइनस 18, तो कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 6 यानी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये जो आ गया हमारे पास, सुन लो x1 y1, इसको क्या मान लिया x2 y2 x3 y3। तो इसका जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका ACD का निकाल दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू x1 कितना आ गया 4, और फिर कितना आ गया y2 माइनस y3 यानी कितना आ गया 2 माइनस 0, प्लस x2 कितना आ गया 5, और कितना आ जाएगा y3 माइनस y1 यानी कितना आ गया 0 माइनस माइनस का 6 है कि नहीं, प्लस कितना आ जाएगा अब x3 4, और कितना आ जाएगा ये माइनस, और ये माइनस माइनस का 6 और माइनस का 2, ये आ गया हमारे पास। यानी कितना आ गया 4 इंटू कितना आ गया 2 प्लस कितना आ गया 5 इंटू 6 आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसे क्या आ गया 4 माइनस 8 आ जाएगा। सो कितना आ गया हाफ इंटू कितना आ गया 4 दूनी 8 प्लस कितना आ गया 30, और माइनस का कितना आ गया 8 चौक 32, यानी ये कितना आ गया हाफ, और ये कितना आ गया 38 माइनस 32, और ये जो निकल के आ गया कितना आ गया हमारे पास हाफ इंटू कितना आ गया 6, और ये जो इससे कैंसिल हो गया कितना आ गया है हमारे पास कितना 3 स्क्वायर यूनिट। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास इसका एरिया और इसका एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। यही तो वेरीफाई करना था हमें कि एरिया ऑफ किसका ABD और एरिया ऑफ ACD क्या है, दोनों का एरिया सेम है ना। तो यही हमारे पास क्या हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया।